रामलोटन निषाद को फैजाबाद की समाजवादी पार्टी का कोई आदमी पसंद नहीं करता है। अरे एक नई चीज आप बता रहे हैं। और जिसके चलते मुखिया को सबको बुला करके हिदायत करनी चार पांच उम्मीदवार हैं अयोध्या में जो खाटी सपाई है, जो पहले से बताया जा रहा था कि इनको टिकट मिल सकता है। आनंद सेन यादव जी हैं, धर्मवीर वर्मा भी हैं, पारसनाथ यादव जी हैं, रोली यादव जी भी हैं। इतने नेताओं को इग्नोर करके आखिर रामलोटन निषाद को यहाँ पर लाने के पीछे आप क्या रणनीति मानते हैं पार्टी? देखिए, कल ही शायद सियाराम वर्मा जी जो आसन्नित थे टिकट के लिए, उन्होंने बसपा ज्वाइन किया है। अगर बसपा से सियाराम वर्मा जी आते हैं और रामलोटन निषाद जी समाजवादी पार्टी से आते हैं और जो पुराने बाहुबली हैं उन दोनों में से कोई गोसाईगंज से आता है, तो निश्चित रूप से पीडीए के वोटों का बंटवारा होगा और उसका फायदा बाहुबलियों को मिलेगा। जिले की इकाई है उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, उनको टेढ़ी खीर होगी उनके लिए। ना तो जिले की इकाई ही डाइजेस्ट कर पाएगी और ना ही वहाँ की जनता डाइजेस्ट कर पाएगी। वो जातीय समीकरणों में या पीडीए के समीकरणों में जो वोट पा जाएंगे वो पा जाएंगे, बाकी और क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी के जो कस्टमरी वोटर हैं उनका वोट जो पा जाएंगे। लेकिन ये अपनी व्यक्तिगत छवि के बलबूते पर वो कुछ भी कर पाने में असमर्थ अभय सिंह है, खब्बू तिवारी है जी। अब दोनों बाहुबली एक ही पार्टी में आई हैं जी। ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अब क्या? नमस्कार, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। 2027 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने हालांकि अभी तक टिकट घोषित नहीं किया, लेकिन एक सीट ऐसी है अयोध्या की गोसाईगंज जो हार्ट सीट कही जाने वाली, बाहुबलियों की सीट कही जाने वाली कहा जाता है, प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हालांकि प्रभारी अभी नियुक्त किया है वहां पर लोटन निषाद जी को, लेकिन यहाँ के नेताओं को बुलाकर उन्होंने आदेशित कर दिया है कि ये ही यहाँ के प्रत्याशी होंगे। सबसे देखने वाली बात यह है कि गोसाईगंज में अभय सिंह क्रॉस वोटिंग के चलते जो सपा के प्रत्याशी थे वो भी अब भाजपा में आ चुके हैं और खब्बू तिवारी वहाँ से पहले से भाजपा के जो प्रत्याशी रहे हैं ब्राह्मण चेहरा वो भी हैं। ऐसी परिस्थिति में रामलोटन निषाद का जो दांव लगाया है समाजवादी पार्टी ने कितना कारगर सिद्ध होगा? एक बार फिर हैं राजनीतिक विश्लेषक। मिल्कीपुर में अगर बाबू स्वर्गीय मित्रसेन यादव की बात अगर न हो तो समझ लीजिए अयोध्या जिले की पूरी राजनीति अधूरी रह जाती है। उनके बड़े युवराज डीआईजी अरविंद सेन यादव जी हमारे साथ में हैं। पूर्व में अभी मिल्कीपुर का जो चुनाव चल रहा था तो उसमें हम लोग आपके पास आते रहते थे, आपने देखा होगा। आप विश्लेषक की भूमिका में रहते हैं, पूर्व डीआईजी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं और राजनीति को बाखूबी समझते हैं। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को भी जी। और क्या कहते हैं, जो आपने विषय उठाया है गोसाईगंज विधानसभा को लेकर के, उसके संदर्भ में केवल इतना सा कहना है कि वो बाहुबलियों की सीट है जी। लेकिन वहाँ जो वोटर की स्थिति है, जो वहाँ जो राजनीतिक समीकरण है, जातीय समीकरण है, वो पीडीए के पक्ष में है, जिसके चलते वहाँ की राजनीति निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई करवट लेगी। जी। यहाँ पर जब रामलोटन निषाद जी आए, जब उन्होंने अयोध्या की सीमा में एंट्री किया, पहली चीज़ तो कूड़े भार से किया ही नहीं जी। जो मुख्य मार्ग होता है वहाँ से उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब आप क्या बोलते हैं? ये उनका अपना एक वो हो सकता है, इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं दिखता है, लेकिन ये हो सकता है उनको किसी ने बताया हो कि आप इस रास्ते से जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी उसके पीछे कोई बहुत कहीं ऐसा तो नहीं जो इनकी छवि रही है। 5 साल पहले एक बयान इनका आया था, भगवान राम को इन्होंने कल्पित बताया था जी। उसके बाद ये पार्टी से निकाले भी जा चुके थे जी। अगड़े पिछड़े की बातें बोलते हैं और हालांकि अगड़े पिछड़े की पॉलिटिक्स तो पहले से भी रहे, लेकिन जो गंभीर नेता होते बोलते नहीं करते हैं, लेकिन इनकी जो छवि है ज़्यादा बोलने वाली है जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं जो इनकी पुरानी छवि है, बीच में राम मंदिर पड़ेगा, इस तरह का कहीं बवाल दर्शन किए कि नहीं किए, ये सब मामला न उठने पावे? ये निश्चित रूप से इसको लेकर करके चूँकि मीडिया, सोशल मीडिया के में और या विपक्षी लोग इस बात को लेकर के कहीं कोहराम मचाते, लिहाजा उसको अवॉइड करने के लिए भी हो सकता है इन्होंने वो रास्ता चुना हो। जी। आप ये बताएं कि यहाँ पर मैंने देखा कि जब लोटन राम निषाद एंट्री करते हैं तो पूरे ज़िले का कोई भी नेता उनके साथ नहीं होता। ऐसा कभी समाजवादी पार्टी में नहीं हुआ। दरअसल गोसाईगंज सीट एक ऐसी सीट है
जिसमें बाहुबलियों की ताकत दिखती है। उसके साथ ही साथ जो राजनीतिक समीकरण हैं, जिन लोगों ने वहाँ बुनियादी तौर पे और आज तक मेहनत किया है, उनको हटा करके और जब आपके किसी नए चेहरे को ला करके वहाँ समायोजित करेंगे तो निश्चित रूप से आंतरिक रूप से उसका विरोध होना स्वाभाविक है, जो प्रकट रूप से दिखाई पड़ रहा है। और रामलोटन निषाद को फैजाबाद की समाजवादी पार्टी का कोई आदमी पसंद नहीं करता है। अरे एक नई चीज आप बता रहे हैं। और जिसके चलते मुखिया को सबको बुला करके हिदायत करनी पड़ी और उनको एक प्रस्तावित कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब वो कितना अमली जामा पहनता है ये समय बताएगा। ये बताइए, 4-5 उम्मीदवार हैं अयोध्या में जो खाटी सपाई है, जो पहले से बताया जा रहा था कि इनको टिकट मिल सकता है। आनंद सेन यादव जी हैं, धर्मवीर वर्मा भी हैं, पारसनाथ यादव जी हैं, रोली यादव जी भी हैं। इतने नेताओं को इग्नोर करके आखिर रामलोटन निषाद को यहाँ पर लाने के पीछे आप क्या रणनीति मानते हैं पार्टी? देखिए, वो जातीय समीकरण है, जो राजनीतिक समीकरण हम आपको बताया कि पीडीए का समीकरण गोसाईगंज विधानसभा में हावी है, लेकिन उसको अमली जामा पहनने में ढेर सारा समय लगेगा। क्योंकि जो अभी आपने जो बताया कि रामलोटन निषाद जी को समाजवादी पार्टी ने प्रस्तावित किया है, उसके अभी कल ही शायद सियाराम वर्मा जी जो आसन्नित थे टिकट के लिए, उन्होंने बसपा ज्वाइन किया है। अगर बसपा से सियाराम वर्मा जी आते हैं और रामलोटन निषाद जी समाजवादी पार्टी से आते हैं और जो पुराने बाहुबली हैं उन दोनों में से कोई गोसाईगंज से आता है, तो निश्चित रूप से पीडीए के वोटों का बंटवारा होगा और उसका फ़ायदा बाहुबलियों को मिलेगा। इसका मतलब आपको क्या लगता है कि लोटन राम निषाद जी वहाँ पर जो गणित बनाकर भेजी है समाजवादी पार्टी, उसमें कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं सिद्ध हो रहे हैं। अगर सियाराम वर्मा जी चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ के एक वर्ग को अंबेडकर नगर का उपचुनाव याद आएगा, और जहाँ निषादों ने वर्मा को वोट नहीं दिया था, और वर्मा यहाँ किस स्थिति में निषाद को वोट देगा। तो अंबेडकर नगर का जो चुनाव है वो कोई न कोई रूप यहाँ दिखाएगा, निश्चित रूप से दिखाएगा। अगर एक सियाराम वर्मा जी और रामलोटन निषाद दोनों आते हैं तो दोनों में तादाद में स्थापित कर पाना इतना आसान नहीं होगा। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि सपा के लिए रामलोटन निषाद को यहाँ की जो जिले की इकाई है उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, उनको टेढ़ी खीर होगी उनकी। ना तो जिले की इकाई ही डाइजेस्ट कर पाएगी और ना ही वहाँ की जनता डाइजेस्ट कर पाएगी। वो जातीय समीकरणों में या पीडीए के समीकरणों में जो वोट पा जाएंगे वो पा जाएंगे, बाकी और क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी के जो कस्टमरी वोटर हैं उनका वोट जो पा जाएंगे। लेकिन ये अपनी व्यक्तिगत छवि के बलबूते पर वो कुछ भी कर पाने में असमर्थ होंगे। अच्छा, तो ये एक बीएसपी भी तो वहाँ पर है? नहीं, बीएसपी का ही तो मैं कह रहा हूँ। सियाराम वर्मा जी अगर वहाँ से आ गए, अनुसूचित और कुर्मी वोटर अगर एक साथ हो गया तो लड़ाई का रूप ही बदल जाएगा। अच्छा, ये बताइए, थोड़ा हट के बात करते हैं। जैसे अभय सिंह है, खब्बू तिवारी हैं जी, अब दोनों बाहुबली एक ही पार्टी में आई हैं जी। ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अब क्या विकल्प है? भारतीय जनता पार्टी को अगर ब्राह्मण संवर्ग को समायोजित करना है, उसको संतुष्ट करना है, तो उनको कहीं ना कहीं खब्बू तिवारी जी को प्रत्याशी बनाना पड़ेगा, कहीं न कहीं। हाँ, फैजाबाद की किसी सीट, चाहे वो अयोध्या हो सकती है, वो क्या कहते हैं गोसाईगंज हो सकती है। और इसी स्थिति में अगर एक उसके रूप में सिंह ठाकुर क्षत्रिय वर्ग के सापेक्ष अगर आप जाएंगे तो अभय सिंह सबसे सशक्त उम्मीदवार के रूप में क्षत्रिय वर्ग में पाए जाते हैं। लिहाजा उनको भी समायोजित करने का प्रयास भाजपा करेगी, और इन दोनों के समायोजन के साथ ही साथ सवर्ण का संतोष भाजपा के साथ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है इस समय प्रदेश में राजनीति में। हालांकि जाति संघ उस पर काफ़ी अभी जो है जातीय रैलियों पर रोक लगा दिया गया, जाति आप शब्द नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जाति को इतनी जल्दी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में अभय सिंह कितना लगता आपको कारगर सिद्ध होंगे जातीय उसमें खांचे में? देखिए, जातीय समीकरणों में ये तो निश्चित है कि अभय सिंह जी जो क्या कहते हैं क्षत्रिय वर्ग के रहनुमा के रूप में जाने जाते हैं, या उनकी पकड़ है फैजाबाद जनपद में, तो उनको ये उसका लाभ मिलेगा। लेकिन बीजेपी का जो कस्टमरी वोटर है वो जब वो टिकट लेकर के आएंगे तो कस्टमरी वोटर उनके साथ जाएगा, चाहे वो अयोध्या से चुनाव लड़े, चाहे वो गोसाईगंज से लड़े। गोसाईगंज में उनकी थोड़ी पकड़ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो डोर टू डोर उनके संपर्क है, और उनका जो पकड़ है वो गोसाईगंज में अयोध्या से बेहतर है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि रामलोटन निषाद को लेकर
जो पार्टी की एक रणनीति है कि 5 सीटों को ये प्रभावित करेंगे, निषाद वर्ग 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी से जुड़ेगा, आपको क्या लगता है ये देखिए, आप जो जानना चाहते हैं, हकीकत ये है कि समाजवादी पार्टी जो चालें बिछा रही है, जो बिसातें बिछा रही है, उसकी काट बसपा और भाजपा करेगी। अच्छा। आज वो निश्चित रूप से करेगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने निषाद को टिकट दिया तो आज की तारीख में प्रतीकात्मक रूप से सियाराम वर्मा का बहुजन समाज पार्टी में जाना ये द्योतित करता है, ये प्रदर्शित करता है कि कहीं न कहीं कुर्मी संपर्क को भी वहाँ से क्या टिकट बसपा से दिया जा सकता है। जी जी। तो ऐसी परिस्थिति में इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। आपका कहना है कि कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बाबूजी कह रहे हैं कि भाजपा एक माइक्रो पॉलिटिक्स करती है। ऐसी परिस्थिति में जो विषाद भाजपा ने बिछाया है इनके रामलोटन निषाद के प्रत्युत्तर में, अब देखिए भविष्य में कितना कारगर सिद्ध होती है। फिलहाल देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।